हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सृजनात्मक बालक की, यानी जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनके अंदर क्या गुण पाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो सृजनात्मक व्यक्ति का जो होता है वो मौलिक गुण होता है, और यह जो गुण है वो प्रत्येक प्राणी में या किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। तो सभी में ये सृजनात्मकता का जो गुण है वो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, सभी प्राणियों में पाया जाता है। देश और समाज में ऐसी व्यक्ति पाए जाते हैं, ये राष्ट्रीय विकास में अपूर्व योगदान देते हैं। मतलब अगर ये जो क्रिएटिव व्यक्ति होते हैं वो देश और समाज के हित में अच्छे अच्छे काम करते हैं और अपना भरपूर योगदान देते हैं देश को और समाज को आगे बढ़ाने में। इसके बाद जो है समझ लेते हैं कि जो एक क्रिएटिव वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो क्रिएटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। तो क्रिएटिव वर्ड जो है वो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जो क्रिएटिविटी शब्द है वो केरे से बना है, और जिसका जो अर्थ होता है वो होता है अस्तित्व में आना, यानी इंग्लिश में से कह सकते हैं ग्रो करना। तो इसका हमने मतलब समझ लिया। और इसके बाद जो है सृजनात्मकता का जो अर्थ है उसको स्पष्ट करते हुए बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने कुछ परिभाषाएं दी है, तो देख लेते हैं उनको भी। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं जेम्स ड्रेवर कि सृजनात्मकता जो है वो मुख्यतः नवीन रचना व उत्पादन में होती है। तो इनका कहना है कि जो नई चीज़ें हैं, नई जो रचनाएं हैं उसमें जो है सृजनात्मकता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो क्रो है, क्रो एंड क्रो का जो कहना है वो क्या कहना है कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो जो भी सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी है वो क्या है, मानसिक प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है, ये इनका कहना है। इसके बाद जो सृजनात्मक बालक होते हैं, जो इनके लिए बैरन ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो जो सृजनात्मक बालक हैं वो पहले विद्यमान वस्तुओं तथा तत्वों को संयुक्त कर नवीन निर्माण करता है। तो बैरन का कहना है कि जो सृजनात्मक बालक है वो पहले से जो भी चीज़ें उसके पास है उसमें से वो एक नई चीज़ का निर्माण कर देगा। तो यही उनके अनुसार क्रिएटिविटी है। तो इन परिभाषाओं से हमें क्या समझ आया, हमें यह समझ आया कि बालक द्वारा किसी भी जटिल समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान करने की जो योग्यता है ये क्रिएटिव चाइल्ड में पाया जाता है। और जो अपने में निहित विभिन्न विशेषताओं, समस्या के प्रति क्या है, सजगता है, उसके अंदर जो है सजगता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें लचीलापन है, यानी कि उसमें वो समय रहते जो है इसमें बदलाव ला सकता है। उसके अंदर मौलिकता है, गतिशील वैचारिकता है, उनके जो थॉट है, उनकी जो थिंकिंग है उसमें गति होती है। मतलब वो रुक नहीं जाता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, वो निरंतर चलता रहता है। और उसके अंदर जिज्ञासा होता है, मतलब वो किसी हर चीज़ के बारे में जो है वो जानने की कोशिश करता रहता है, कि किसी न किसी चीज़ की खोज में लगा रहता है। और इसमें जो है परिवर्तन की आकांक्षा के माध्यम से रचनात्मकता उत्पन्न होती है। तो ये सब चीज़ें जिन भी बच्चे में पाया जाता है वो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं। अब इनके बारे में विशेषताओं को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो सृजनात्मक बालक की विशेषता है वो क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विचारों में लचीलापन हो, जो मतलब थॉट में अगर कोई चीज़ है जिसके बारे में वो सोच रहा है तो उसमें अगर वो उसे चेंजेस की आवश्यकता है तो वो कर लेता है। तो विचारों में क्या है, लचीलापन है, विस्तृत बौद्धिक है। तो ये एक विस्तृत रूप में किसी भी चीज़ पर, किसी भी समस्या समाधान पर जो है इसको सोचने की जो है इसके अंदर योग्यता होती है। किसी भी चीज़ को संकुचित रूप में ना सोच करके विस्तृत रूप में, एक बड़े रूप में जो है उसके समाधान के बारे में सोचता है। प्रतिकूल वस्तुओं को सहन करने की क्षमता है। तो इसके अंदर सहन करने की क्षमता होती है, जो चीज़ इसके अनुकूल नहीं है ये उसमें भी अपने आप को ढाल लेते हैं, घबराते नहीं हैं किसी भी चीज़ से। इसके बाद जो है बालकों में विभिन्न इस तरह के जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में भाग लेने की क्षमता होती है। ये हर क्षेत्र में भाग लेने की क्षमता इसके अंदर होती है। ये हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना उनको पसंद आता है। जीवन की अनिश्चितता व कठिनता को स्वीकार करने की इच्छा, कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकारते हैं।
तो इसमें जो भी इनके जीवन में कोई अनिश्चितता आ जाती है या कोई कठिन समय आता है तो उसको स्वीकार करते हैं, उस चीज़ को वो स्वीकार करते हैं और कठिनाइयों को जो है, कठिनाइयों के समय में कठिनाइयों का चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद गलतियों को सहन करने की क्षमता होती है इनके अंदर। अगर मान लीजिए कोई गलती होती है तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, सहन करने की क्षमता होती है। ना अधिक सामाजिक होते हैं और ना ही समाज विरोधी होते हैं। इनको ज़्यादा ना अधिक सामाजिक होना अच्छा लगता है, ना ही समाज विरोधी होते हैं। ये अपने ही थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं, कुछ नया करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जो सामाजिक परिवेश है उसमें बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। उसके बाद जो मस्तिष्क जो होता है इनका स्वस्थ होता है और इसीलिए ये नए नए विचारों को इनका जो मस्तिष्क है वो नए नए विचारों को जन्म देती रहती है। और चिंता का जो स्तर है इसके अंतर्गत वो बहुत निम्न होता है, बहुत कम किसी चीज़ के बारे में चिंतित होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि कठिनाइयों का जो सामना है ये चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। हर चीज़ को सहने की शक्ति होती है और आगे बढ़ने की इच्छा इनमें हमेशा होती है। किसी भी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, कुछ नया उसमें से खोजते रहते हैं। तो इस तरह से इनका जो चिंता का स्तर है ना वो बहुत निम्न होता है। और इसके अलावा जो है वो इसके जो है प्रत्येक साधारण बालकों की तुलना में जो है ये प्रत्येक है यहाँ पे जो यहाँ पे प्रत्येक जो बालक होते हैं, प्रत्येक बालकों की तुलना में अधिक सार्थक व अर्थपूर्ण जो है मतलब होते हैं। जो मान लीजिए जो नॉर्मल बालक है और जो क्रिएटिव बालक है तो उनके तुलना में जो है बहुत अधिक ये सार्थक चीज़ें और अर्थपूर्ण चीज़ें करते हैं। इसके अलावा जो अपनी आयु से ज़्यादा जो है ये मैच्योर दिखते हैं। तो ऐसे बालक कैसे होते हैं, अब जितनी उनकी आयु नहीं होगी उससे ज़्यादा वो परिपक्व नज़र आएंगे। ये क्रिएटिव बालकों की पहचान होती है। वास्तविकता व सत्यता की खोज पर बल देते हैं। यह सत्यता की खोज पर अधिक बल देते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में उसके सत्य के बारे में जो है वो खोज करते रहते हैं। उसके अलावा जो तुलनात्मक रूप से अधिक उत्तरदायित्व की भावना वाले, ईमानदार व विश्वसनीय होते हैं। तो जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं वो किस तरह के इंसान होते हैं, उत्तरदायित्व यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मतलब उत्तरदायित्व की भावना इनके अंदर होती है और ईमानदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके अलावा जो है औसत श्रेणी के शारीरिक स्वास्थ्य वाले और कल्पनाशील होते हैं। तो इस तरह के बालक कैसे होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, कल्पनाओं में जो है नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं और फिर बाद में उसका उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषताएं होती है और उनके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो सब सुखी रहिएगा, सब स्वस्थ रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।